अध्याय 15। पुराने दोस्त फिर से मिल गए। सुंदर वर्दी पहने हुए कई सेवक नए आगंतुकों के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे, और जब जादूगर बगी से बाहर निकला तो हरे गाउन में एक सुंदर लड़की आश्चर्य से चिल्ला उठी। क्यों, यह ओज है? अद्भुत, जादूगर फिर से वापस आ गया। छोटे आदमी ने उसे ध्यान से देखा और फिर युवती के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर सौहार्दपूर्वक उनसे हाथ मिलाया। मेरे शब्द पर, उन्होंने कहा, ये छोटी जेलिया जाम्ब है, पहले की तरह ही चुलबुली और सुंदर। क्यों नहीं, मिस्टर विजार्ड? जेलिया ने झुककर पूछा। लेकिन मुझे डर है कि आप एमरल्ड सिटी पर वैसे शासन नहीं कर सकते जैसे आप करते थे, क्योंकि अब हमारे पास एक खूबसूरत राजकुमारी है जिसे हर कोई बहुत प्यार करता है, और लोग स्वेच्छा से उससे अलग नहीं होंगे। कैप्टन जनरल की वर्दी पहने एक लंबे सिपाही ने कहा। जादूगर ने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या तुमने कभी हरी मूंछें नहीं पहनी थीं? उन्होंने पूछा। हाँ, सिपाही ने कहा, परंतु मैंने बहुत पहले ही अपने बाल कटवा लिए थे, और तब से मैं एक निजी सैनिक से शाही सेनाओं का प्रधान सेनापति बन गया हूँ। यह अच्छी बात है, छोटे आदमी ने कहा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे अच्छे लोगों, कि मैं एमरल्ड सिटी पर शासन नहीं करना चाहता, उसने गंभीरता से कहा। ऐसी स्थिति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी नौकर चिल्लाए, और जादूगर को ये देखकर खुशी हुई कि शाही सेवक किस सम्मान के साथ उसके सामने झुके। उसकी भूमि में उसकी प्रसिद्धि किसी भी तरह से भुलाई नहीं गई थी। डोरोथी कहाँ है? ज़ेब ने उत्सुकता से पूछा, जब वह बगी से उतरकर अपने मित्र छोटे जादूगर के पास खड़ा हो गया। वह राजकुमारी ओज़मा के साथ महल के निजी कमरों में है, जेलिया जाम्ब ने उत्तर दिया। लेकिन उसने मुझे आपका स्वागत करने और आपको आपके कमरे दिखाने का आदेश दिया है। लड़के ने आश्चर्य भरी निगाहों से अपने चारों ओर देखा। इस महल में जो वैभव था, वो उसकी कल्पना से भी परे था, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब चमक दमक असली थी, न कि चमक दमक। मेरा क्या होगा? घोड़े ने बेचैनी से पूछा। उसने अपने बचपन में शहरों की जिंदगी काफी देखी थी और जानता था कि यह शाही महल उसके लिए जगह नहीं है। जेलिया जाम्ब को भी कुछ समय के लिए ये समझ में नहीं आया कि इस जानवर के साथ क्या किया जाए। हरी युवती इस तरह के असामान्य प्राणी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि इस देश में घोड़े अज्ञात थे, लेकिन जो लोग एमरल्ड सिटी में रहते थे, वे अजीबोगरीब दृश्यों से आश्चर्यचकित हो जाते थे। इसलिए कैब घोड़े का निरीक्षण करने और उसकी बड़ी आंखों में सौम्य भाव को देखने के बाद लड़की ने उससे डरना बंद करने का फैसला किया। जादूगर ने कहा, यहाँ कोई अस्तबल नहीं है, सिवाय इसके कि मेरे जाने के बाद से कुछ अस्तबल बन गए हों। हमें पहले कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी, जेलिया ने उत्तर दिया, क्योंकि सौहौज महल के एक कमरे में रहता है, जो इस विशाल जानवर की तुलना में बहुत छोटा और दिखने में अधिक प्राकृतिक है, जिसे आप अपने साथ लाए हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं एक विचित्र व्यक्ति हूँ? जिम ने गुस्से से पूछा। ओह नहीं, उसने जल्दी से कहा, आप जिस जगह से आए हैं वहाँ आपके जैसे और भी कई घोड़े हो सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सौहौज के अलावा कोई भी घोड़ा असामान्य है। इससे जिम थोड़ा शांत हुआ, और कुछ सोचने के बाद हरी युवती ने उस घोड़े को महल में एक कमरा देने का फैसला किया, जो इतना बड़ा भवन था कि उसमें कई कमरे थे जो कभी कभार ही इस्तेमाल में आते थे। इसलिए ज़ेब ने जिम की लगाम खोल दी, और फिर कई नौकरों ने घोड़े को पीछे की ओर ले गए, जहां उन्होंने एक अच्छा सा बड़ा कमरा चुना, जो जिम के लिए एकदम सही था। तब जेलिया ने जादूगर से कहा, आपका अपना कमरा, जो कि महान सिंहासन कक्ष के पीछे था, तब से खाली पड़ा है जब से आप हमें छोड़कर गए थे। क्या आप इसे फिर से लेना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, छोटे आदमी ने जवाब दिया। मुझे फिर से घर जैसा महसूस होगा, क्योंकि मैं कई सालों तक उस कमरे में रहा हूँ। वो उस जगह का रास्ता जानता था और एक नौकर उसका थैला लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। ज़ेब को भी एक कमरे में ले जाया गया, इतना भव्य और सुंदर कि उसे कुर्सियों पर बैठने या बिस्तर पर लेटने में भी डर लग रहा था, कहीं ऐसा न हो कि वो उनकी भव्यता को फीका कर दे। कोठरियों में उसने मखमल और ब्रोकेड के कई शानदार परिधान देखे, और एक सेवक ने उसे कहा कि वह अपनी पसंद के कपड़े पहन ले और 1 घंटे में राजकुमारी और डोरोथी के साथ भोजन करने के लिए तैयार हो जाए।
कमरे के बाहर एक सुंदर बाथरूम था जिसमें सुगंधित पानी से भरा संगमरमर का टब था, इसलिए लड़का, जो अभी भी अपने आसपास की नवीनता से चकित था, ने अच्छे से स्नान किया और फिर अपने गंदे और बहुत घिसे हुए कपड़ों की जगह चांदी के बटनों वाली एक मैरून मखमली पोशाक चुनी। उसकी नई पोशाक के साथ रेशमी मोजे और हीरे के बकल वाली मुलायम चमड़े की चप्पलें थीं, और जब वह पूरी तरह से तैयार हो गया तो ज़ेब अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा गरिमामय और प्रभावशाली लग रहा था। वह पूरी तरह से तैयार था जब एक सेवक उसे राजकुमारी के पास ले जाने के लिए आया। वह शर्मीलेपन से उसके पीछे गया और उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो शानदार होने के बजाय ज्यादा सुंदर और आकर्षक था। यहाँ उसने डोरोथी को एक युवा लड़की के बगल में बैठे देखा जो इतनी अद्भुत रूप से सुंदर थी कि लड़का अचानक प्रशंसा से चौंक गया। लेकिन डोरोथी उछलकर अपने दोस्त का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ी और उसे बेतहाशा प्यारी राजकुमारी की ओर खींचा, जिसने अपने मेहमान को देखकर बहुत ही शालीनता से मुस्कुराए। फिर जादूगर अंदर आया और उसकी उपस्थिति ने लड़के की शर्मिंदगी को दूर किया। छोटा लड़का काले मखमल के कपड़े पहने हुए था, उसके सीने पर कई चमचमाते पन्ने के गहने सजे हुए थे, लेकिन उसके गंजे सिर और झुर्रियों वाली शक्लों ने उसे प्रभावशाली से ज्यादा मनोरंजक बना दिया था। ओज़मा उस प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलने के लिए काफी उत्सुक थी जिसने एमरल्ड सिटी का निर्माण किया था और मंचकिंस, गिलिकिंस, क्वाडलिंग्स और विंकीज को एक समुदाय में एकीकृत किया था। इसलिए जब वे चारों खाने की मेज पर बैठे थे तो राजकुमारी ने कहा, कृपया मुझे बताएं, मिस्टर विजार्ड, क्या आपने खुद को इस महान देश के नाम पर ओज कहा है, या क्या आप मानते हैं कि मेरे देश का नाम आपके नाम पर ओज है? यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में मैं लंबे समय से जानना चाहता था, क्योंकि आप एक अजीब जाति के हैं और मेरा अपना नाम ओज़मा है। मुझे यकीन है कि इस रहस्य को आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये सच है, छोटे जादूगर ने उत्तर दिया, इसलिए मुझे आपके देश के साथ अपने संबंध को समझाने में खुशी होगी। सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं ओमाहा में पैदा हुआ था और मेरे पिता, जो एक राजनीतिज्ञ थे, ने मेरा नाम ऑस्कर ज़ोरोस्टर फेडरिक इसहाक नॉर्मन हेनकल इमैनुएल एम्ब्रोइस डिग्स रखा। डिग्स अंतिम नाम था क्योंकि वे इसके आगे कोई और नाम नहीं सोच सकते थे। कुल मिलाकर यह एक बेचारे मासूम बच्चे के लिए बहुत लंबा नाम था, और मैंने जो सबसे कठिन सबक सीखा वह था अपना नाम याद रखना। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने खुद को बसो जेड कहा, क्योंकि अन्य नाम के पहले अक्षर PINHEAD थे और इसका मतलब था पिनहेड, जो मेरी बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब था। निश्चित रूप से कोई भी आपको अपना नाम छोटा करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, ओज़मा ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। लेकिन क्या आपने इसे बहुत छोटा नहीं कर दिया? शायद ऐसा ही हो, जादूगर ने जवाब दिया। जब मैं जवान था तो घर से भाग गया था और एक सर्कस में शामिल हो गया था। मैं खुद को जादूगर कहता था और पेट की आवाज निकालने के करतब दिखाता था। इसका क्या मतलब है? राजकुमारी ने पूछा। अपनी आवाज को किसी भी वस्तु में डालना जिससे ऐसा लगे कि वो वस्तु मुझसे नहीं बोल रही है। इसके अलावा मैंने गुब्बारे से ऊपर की ओर चढ़ना भी शुरू कर दिया। अपने गुब्बारे पर और सर्कस में इस्तेमाल की जाने वाली सभी दूसरी वस्तुओं पर मैंने 2 अक्षर लिखे, OZ, ताकि ये दिखाया जा सके कि वे चीजें मेरी हैं। एक दिन मेरा गुब्बारा मेरे साथ भाग गया और मुझे रेगिस्तान से होते हुए इस खूबसूरत देश में ले आया। जब लोगों ने मुझे आसमान से आते देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मुझे कोई श्रेष्ठ प्राणी समझा और मेरे सामने झुक गए। मैंने उनसे कहा कि मैं एक जादूगर हूँ और उन्हें कुछ आसान तरकीबें दिखाईं जिन्हें देखकर वे चकित हो गए, और जब उन्होंने गुब्बारे पर लिखे नाम के पहले अक्षर देखे तो उन्होंने मुझे ओज नाम दिया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आने लगा है। उस समय जादूगर ने सूप खाते हुए बात करते हुए कहा, इस भूमि में 4 अलग अलग देश थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक चुड़ैल का शासन था, लेकिन लोगों को लगता था कि मेरी शक्ति चुड़ैलों से ज्यादा है, और शायद चुड़ैलों को भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि उन्होंने कभी मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं की। मैंने एमरल्ड सिटी को ठीक उसी जगह बनाने का आदेश दिया जहां 4 देश एक साथ थे, और जब ये पूरा हो गया तो मैंने खुद को ओज की भूमि का शासक घोषित कर दिया,
जिसमें मंचकिंस, गिलिकिंस, विंकीज और क्वाडलिंग्स के सभी 4 देश शामिल थे। इस भूमि पर मैंने कई सालों तक शांति से शासन किया, जब तक कि मैं बूढ़ा नहीं हो गया और अपने मूल शहर को एक बार फिर देखने के लिए तरसने लगा। इसलिए जब डोरोथी पहली बार चक्रवात द्वारा इस स्थान पर उड़ी तो मैंने उसके साथ एक गुब्बारे में जाने की व्यवस्था की, लेकिन गुब्बारा बहुत जल्दी उड़ गया और मुझे अकेले वापस ले आया। कई रोमांचों के बाद मैं ओमाहा पहुंचा, केवल ये जानने के लिए कि मेरे सभी पुराने दोस्त मर चुके थे या चले गए थे। इसलिए मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं था। मैं एक सर्कस में शामिल हो गया फिर से, और गुब्बारे पर चढ़ता रहा जब तक कि भूकंप ने मुझे पकड़ नहीं लिया। ये तो बहुत इतिहास है, ओज़मा ने कहा, लेकिन उसकी भूमि के बारे में थोड़ा और इतिहास है जिसे आप नहीं समझते हैं, शायद इसलिए कि किसी ने आपको कभी नहीं बताया। आपके यहाँ आने से कई साल पहले ये भूमि एक शासक के अधीन थी, जैसा कि अब है, और शासक का नाम हमेशा उस होता था, जिसका अर्थ हमारी भाषा में महान और अच्छा होता है, या अगर शासक कोई महिला होती थी तो उसका नाम हमेशा ओज़मा होता था। लेकिन एक बार 4 चुड़ैलों ने मिलकर राजा को पदच्युत कर दिया और राज्य के 4 हिस्सों पर खुद शासन करने लगी। इसलिए जब शासक, मेरे दादा, एक दिन शिकार कर रहे थे तो मुम्बी नाम की एक दुष्ट चुड़ैल ने उन्हें चुरा लिया और उन्हें बंदी बनाकर ले गई। फिर चुड़ैलों ने राज्य को विभाजित कर दिया, और जब तक आप यहाँ नहीं आए तब तक इसके 4 हिस्सों पर शासन किया। यही कारण था कि लोग आपको देखकर बहुत खुश हुए, और इसलिए उन्होंने आपके नाम के पहले अक्षर से ही सोचा कि आप ही उनके असली शासक हैं। लेकिन उस समय जादूगर ने विचारमग्न होकर कहा, उस देश में 2 अच्छी चुड़ैलें और 2 बुरी चुड़ैलें राज कर रही थीं। हाँ, ओज़मा ने उत्तर दिया, क्योंकि एक अच्छी चुड़ैल ने उत्तर में मुम्बी पर विजय प्राप्त की थी और ग्लिंडा द गुड ने दक्षिण में बुरी चुड़ैल पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन मुम्बी अभी भी मेरे दादा के जेलर थे, और बाद में मेरे पिता के जेलर। जब मैं पैदा हुआ तो उसने मुझे एक लड़के में बदल दिया। उम्मीद है कि कोई भी मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा और यह नहीं जान पाएगा कि मैं ही असली जेलर हूँ, उस देश की राजकुमारी। लेकिन मैं उससे बच निकली और अब अपने लोगों की शासक हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, जादूगर ने कहा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने सबसे वफादार और समर्पित व्यक्तियों में से एक मानेंगे। हम अद्भुत जादूगर के बहुत आभारी हैं, राजकुमारी ने आगे कहा, क्योंकि यह आप ही थे जिन्होंने इस शानदार पन्ना शहर का निर्माण किया था। आपके लोगों ने इसे बनाया है, उन्होंने जवाब दिया। मैंने सिर्फ काम पर हुक्म चलाया, जैसा कि हम ओमाहा में कहते हैं। लेकिन आपने कई सालों तक बुद्धिमानी और अच्छे तरीके से शासन किया, उसने कहा, और लोगों को अपनी जादुई कला पर गर्व महसूस कराया। इसलिए चूंकि अब आप विदेश में घूमने और सर्कस में काम करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं आपको जब तक आप जीवित हैं यहाँ एक घर देने की पेशकश करती हूँ। आप मेरे राज्य के आधिकारिक जादूगर होंगे और आपके साथ हर तरह का सम्मान और सम्मान किया जाएगा। मैं आपकी इस पेशकश को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, दयालु राजकुमारी, छोटे आदमी ने नर्म आवाज में कहा, और वे सभी देख सकते थे कि उसकी उत्सुक बूढ़ी आंखों में आंसू की बूंदें खड़ी थीं। इस तरह का घर हासिल करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो तो एक पाखंडी जादूगर है, डोरोथी ने मुस्कुराते हुए कहा। और यही सबसे सुरक्षित प्रकार का जादूगर है, ओज़मा ने तुरंत उत्तर दिया। ओस कुछ अच्छी तरकीबें कर सकता है, चाहे वह धोखा हो या न हो, ज़ेब ने घोषणा की, जो अब अधिक सहज महसूस कर रहा था। वो कल अपनी चालों से हमारा मनोरंजन करेगा, राजकुमारी ने कहा। मैंने डोरोथी के सभी पुराने दोस्तों को उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए बुलाने के लिए दूत भेजे हैं, और उन्हें अब बहुत जल्द आना चाहिए। दरअसल डिनर खत्म होते ही बिजू का दौड़ा दौड़ा आया और डोरोथी को अपनी बाहों में भरकर गले लगाया और उसे बताया कि उसे फिर से देखकर वह कितना खुश है। जादूगर का स्ट्रॉ मैन ने भी दिल से स्वागत किया, जो उसकी भूमि में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तुम्हारा दिमाग कैसा है? छोटे से ढोंगी ने पूछा, जैसे ही उसने अपने पुराने दोस्त के मुलायम भरे हुए हाथों को पकड़ लिया। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बेजुका ने जवाब दिया। मुझे पूरा यकीन है, ओज़, कि तुमने मुझे दुनिया का सबसे बढ़िया दिमाग दिया है,
क्योंकि मैं दिन रात उनके साथ सोच सकता हूँ, जब बाकी सभी दिमाग गहरी नींद में होते हैं। अगला प्रश्न था, मेरे यहाँ से जाने के बाद आपने एमरल्ड सिटी पर कितने समय तक शासन किया? काफी समय तक, जब तक कि जनरल जिनेजोर नाम की एक लड़की ने मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। लेकिन उज़्मा ने जल्द ही ग्लिंडा द गुड की मदद से उस पर विजय प्राप्त कर ली, और उसके बाद मैं निक चॉपर, टिन वुडमैन के साथ रहने चला गया। तभी बाहर से तेज आवाज सुनाई दी, और जब एक नौकर ने झुककर दरवाजा खोला, तो एक पीली मुर्गी अंदर घुसी। डोरोथी आगे बढ़ी और उस रोएंदार मुर्गी को अपनी बाहों में पकड़ लिया, और साथ ही खुशी से चिल्लाने लगी। ओह, बिलिना, उसने कहा, तुम कितनी मोटी और चिकनी हो गई हो। क्यों नहीं? मुर्गी ने तीखी, स्पष्ट आवाज में पूछा। मैं जमीन की उपज पर जीती हूँ, है न, ओज़मा? राजकुमारी ने कहा, आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहती थीं। बिलिना के गले में सुंदर मोतियों की माला थी और उसके पैरों में पन्ने के कंगन थे। वह डोरोथी की गोद में आराम से बैठी रही जब तक कि बिल्ली के बच्चे ने ईर्ष्या से भरे गुस्से में गुर्राहट नहीं की और बिलिना पर वार करने के लिए अपने तीखे पंजे से छलांग नहीं लगाई। लेकिन छोटी लड़की ने गुस्से में बिल्ली के बच्चे को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह खरोंचने की हिम्मत किए बिना फिर से नीचे कूद गया। तुमने कितनी बुरी बात कही, यूरेका, डोरोथी चिल्लाई। क्या अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपके कुछ अजीब दोस्त हैं, बिल्ली के बच्चे ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिलिना ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर वो क्रूर बिल्ली उनमें से एक है। देखो, डोरोथी ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं उसकी धरती पर कोई झगड़ा नहीं होने दूंगी। यहाँ हर कोई शांति से रहता है और एक दूसरे से प्यार करता है, और जब तक तुम दोनों, बिलिना और यूरेका, सुलह करके दोस्त नहीं बन जाते, मैं अपनी जादुई बैट लेकर तुम दोनों को तुरंत घर वापस भेज दूंगी। तो ये रहा। वे दोनों इस धमकी से बहुत डर गए थे और विनम्रतापूर्वक अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था। लेकिन ये कभी नहीं देखा गया कि वे इतने सारे कामों के बावजूद बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अब टिन वुडमैन आ गया। उसका शरीर बहुत ही सुंदर ढंग से निकेल प्लेटेड था, जिससे वह कमरे की चमकदार रोशनी में शानदार ढंग से चमक रहा था। टिन वुडमैन डोरोथी से बहुत प्यार करता था और छोटे बूढ़े जादूगर की वापसी का खुशी से स्वागत करता था। सर, उसने उत्तरदाता से कहा, आपने मुझे जो उत्कृष्ट हृदय दिया है, उसके लिए मैं आपको कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसने मुझे कई मित्र बनाए हैं, और यह आज भी उतनी ही दयालुता और प्रेम से धड़कता है, जितनी पहले धड़कता था। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, जादूगर ने कहा। मुझे डर था कि तुम्हारे टिन के शरीर में फफूंद लग जाएगी। बिल्कुल नहीं, निक चॉपर ने जवाब दिया। यह मेरी हवारोधी संदूक में सुरक्षित रहने के कारण अच्छी तरह से सुरक्षित है। ज़ेब को जब पहली बार इन अजीबोगरीब लोगों से परिचय हुआ तो वह थोड़ा शर्मीला था, लेकिन वे इतने मिलनसार और ईमानदार थे कि वह जल्द ही उनकी बहुत प्रशंसा करने लगा, यहाँ तक कि पीली मुर्गी में भी उसे कुछ अच्छे गुण नजर आए। लेकिन जब अगले आगंतुक की घोषणा हुई तो वह फिर से घबरा गया। ये, राजकुमारी ओज़मा ने कहा, मेरे मित्र श्री H.M. वोगलबर्ग T.E. हैं, जिन्होंने एक बार मेरी सहायता की थी जब मैं बहुत संकट में थी, और अब वे रॉयल कॉलेज ऑफ एथलेटिक साइंस के डीन हैं। जादूगर ने कहा, मैं ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलकर प्रसन्न हूँ। H.M. वोगलबर्ग ने गर्व से कहा, इसका मतलब है अत्यधिक बड़ा, और T.E. का मतलब है पूरी तरह से शिक्षित। मैं, वास्तव में, एक बहुत बड़ा बग हूँ, और निस्संदेह इस पूरे विस्तृत क्षेत्र में सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ। जादूगर ने कहा, तुमने इसे कितनी अच्छी तरह छुपाया है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी संदेह नहीं है। इसमें किसी को संदेह नहीं है, सर, वोगलबर्ग ने उत्तर दिया, और अपनी जेब से एक किताब निकालकर उस अजीब कीड़े ने कंपनी की ओर से मुंह मोड़ लिया और एक कोने में बैठकर पढ़ने लगा। किसी को भी इस अशिष्टता पर कोई आपत्ति नहीं हुई, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए अधिक अशिष्ट प्रतीत हो सकती थी, इसलिए वे तुरंत उसे भूल गए और एक आनंदपूर्ण वार्तालाप में शामिल हो गए, जो सोने का समय आने तक उन्हें खूब आनंदित करता रहा।